अभी मेरे को समाचार मिला था, मैं भी रोहतक पहली बार आया हूँ, उनके साथ चर्चा करूंगा। एक दो क्वेरी मेरी भी है उस विषय में और कई उनकी एप्रीहेंशंस भी हैं। अगर कोई ऐसी चीज होगी जो मेरी क्वेरी और उनकी एप्रीहेंशन के अंदर कॉमन निकलेगी तो जरूर सीएम से मैं भी बात करूंगा और इसको रिजॉल्व इमीडिएटली कराएंगे, क्योंकि अगर इनका आगे जो हमारी काउंसलिंग चल रही है उनमें अवसर रह जाएगा तो इन बच्चों का पेपर दिया दिया करियर खराब हो जाएगा। और मुझे लगता है हमें सबको इक्वालिटी के साथ आगे लेके चलना। पॉलिसी में कहा 40 लाख रुपया और 7 साल के लिए गवर्नमेंट सेवाएं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो मेरे को पता है कि अगर आप सरकार के बॉन्ड के ऊपर लोन लेते हैं जिसका गारंटर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है, तब आपको 7 साल हरियाणा प्रदेश में नौकरी करनी है। अगर आप सरकार से लोन नहीं लेते और प्राइवेट एजुकेशन लोन लेते जिसमें सरकार गारंटर नहीं है तो आप इस पाबंदी के अंदर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जितना मेरा संज्ञान है, मैंने जितना रिव्यू लिया, अगर इससे अलग कोई चीज है तो मैं चाहूंगा उन साथियों से, अगर मैं सरकार से कोई सुविधा नहीं ले रहा तो मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं। और अगर सरकार कल मैं पढ़ पाऊं ना पढ़ पाऊं मेरी गारंटर बन के मेरे लोन को भरपाई करेगी तो ही जाके शायद हेल्थ डिपार्टमेंट ने कदम उठाए भी सरकार की भी सिक्योरिटी रहे कि हमारे यहाँ जो डॉक्टरों की कमी है वो फुलफिल हो और जो बच्चे हमारे प्रदेश में पढ़े वो हमारे प्रदेश की सेवा भी करे साथ साथ। उनकी पली ये है कि हम बॉन्ड के लिए तैयार हैं लेकिन जॉब गारंटी होनी चाहिए। बिल्कुल देंगे, आप चिंता ना करो। आज के दिन हमारे वैकेंसी बहुत है। आपके पीएचसी सीएचसी में तो डॉक्टर हैं, मेरे उचाना हॉस्पिटल के अंदर आज 5 डॉक्टरों की कमी है। जींद सिविल हॉस्पिटल में मैं सुबह ही पूछ के आया हूं, आज वहां 2/3 स्टाफ कम है। प्रॉब्लम यह है कि सारे रूरल एक्सपीरियंस के लिए बच्चे नए पढ़ के आते हैं, वो रूरल एक्सपीरियंस के लिए गांव में चले जाते हैं और जैसे एक्सपीरियंस पूरा होता है जब अर्बन नौकरी की बात आती है तो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल खोलकर सरकार की नौकरियां छोड़ देते। मैं तो एक बार चर्चा करूंगा, देखते हैं कोई निष्कर्ष निकलता है युवा साथी। हम पहले तो उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, दुष्यंत चौटाला जी का, उन्होंने हमें समय दिया। हमने उनको विस्तृत तौर पे बॉन्ड पॉलिसी के बारे में जानकारी दी। इससे जो प्रदेश की जनता के ऊपर, स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर, इंस्टीट्यूट्स की मेरिट के ऊपर असर पड़ रहा है, सारी बातें उनके सामने रखी। उन्होंने ध्यानपूर्वक सारी बातें हमारी सुनी और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो जो उच्च अधिकारी हैं मेडिकल एजुकेशन विभाग के, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर जीएन उपमा के साथ मुलाकात करेंगे और इस मुद्दे पर विवेचना करेंगे। उम्मीद है आपको बॉन्ड पॉलिसी वापस? बिल्कुल, हम उम्मीदरत हैं कि विद्यार्थियों की मांगों पर जो है सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। तब तक हड़ताल? बिल्कुल, हड़ताल तब तक जारी रहेगी। अच्छा, आरडीए डॉक्टर जो आपके साथ में आए हैं, क्या वो काम करेंगे? देखिए, आरडीए के जो डॉक्टर्स हैं, एक तो वो काम करने से तो कभी पीछे नहीं हटते। आपने कोविड काल में भी देखा होगा, पहले 1 घंटे की ओपीडी के अंदर पेन डाउन हुआ था, फिर 2 घंटे का हुआ था। मजबूरन जब सरकार का इस तरह का रवैया देखा तो वो मरीजों से माफी चाहते हुए उन्होंने आज पूरे दिन के लिए काम बंद किया था, काम छोड़ा था। और हम नहीं चाहते एक दिन भी कोई प्रदेश की जनता, कोई गरीब आदमी, कोई मरीज परेशान हो, वो भी हमारे ही परिवारों से आते हैं। तो इस मामले में सरकार जिम्मेदार है, उनको जल्द से जल्द विद्यार्थियों की मांगों पर उचित स्तर पर विचार करना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ बातचीत करनी चाहिए। लेकिन आप जो मुलाकात हुई है तो क्या ओपीडी चालू होगी? देखिए, इस अभी हमें उप मुख्यमंत्री जी ने मांगों के बारे में किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि भाई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर जीएन उपमा के साथ मैं बातचीत करूंगा। मतलब ये है, जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक ओपीडी नहीं चालू होगी। बिल्कुल ठीक बात है ये। जब तक सरकार की तरफ से, चीफ मिनिस्टर सर की तरफ से कोई ठोस आश्वासन या फिर कदम नहीं उठाया जाता तब तक विद्यार्थियों की हड़ताल जारी रहेगी। देखिए, डिप्टी बातचीत का और भी कोई चैनल चल रहा है आपकी तरफ से? नहीं, इसके अलावा कोई और चैनल नहीं है। इन्होंने हमें समय दिया, हम बहुत आभारी हैं इनके और धन्यवाद करते हैं सर का हमारी बातें सुनने के लिए। और हम आशा भी करते हैं इनसे, क्योंकि जिस तरह से सर का भी एक छात्र नेता का चेहरा रहा है और ये मुद्दा पूरे प्रदेश भर के मेडिकल छात्रों का है, तो सर से भी हमारा पुनः एक बार कठोर आग्रह है कि इस मुद्दे को एक छात्र नेता के तौर पे वो सरकार के सामने वकालत करें कि इसमें प्रदेश की जनता, संस्थान, विद्यार्थी, स्वास्थ्य सभी का हित है।